नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन बोल रहा हूँ और यहाँ हम अवधूत गीता का 23वां सूत्र ले रहे हैं। ठीक है, जिस पे हम बात कर रहे हैं। ये सूत्र बड़ा अजीब सा है और यहाँ दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, व्याख्याकारों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या करी है, मगर हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जो अनात्मा है, मतलब कि जो पदार्थ है, उसे समाधि कैसे हो सकती है। पदार्थ को तो समाधि नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पदार्थ का मतलब जो है हम दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। गाड़ी, भौतिक वस्तु, उसे समाधि कैसे हो सकती है। ठीक, अभी हम इसे और क्लियर करेंगे। फिर जो आत्मा है उसे समाधि कैसे हो सकती है। आत्मा अर्थात जो चैतन्य है, जो ऊर्जा है, फिर उसे समाधि की जरूरत क्या है। जो चैतन्य है उसे समाधि की जरूरत नहीं है। जो अवचेतन है, जो अचेतन है, जो पदार्थ है, उसे समाधि की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो ही कैटेगरी है। अब उसको भी समाधि की जरूरत नहीं है, इसको भी समाधि की जरूरत नहीं है, तो फिर बोल किस लिए रहे। समझें, जीवन एक श्रृंखला में चल रहा है। हिंदू धर्म के हिसाब से 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में अंतिम योनि इंसान की होती है, मनुष्य की होती है। इसके बाद कोई योनि का वो नहीं है। ये 84 लाख में आखिरी योनि है, इसके बाद आप सीधा परमात्मा होते हैं। ठीक है, मगर 84 लाख योनियों में होते 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 जब आप इंसान की योनि लेते हैं, तो आप किसी ना किसी जानवर के शरीर को, जानवर के शरीर को त्याग के इंसान के शरीर में आते हैं। जब हम किसी जानवर को त्याग कर आदमी के शरीर में जब जन्म लेते हैं, तो हम जानवर को ही त्याग पाते हैं, उसके शरीर को त्याग पाते हैं, उसके मन को तो नहीं त्याग पाते। मन में तो वही वासनाएं होती हैं। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस समाज में आपको कुछ ऐसे लोग दिखाई देंगे जो वासना में बिल्कुल डूबे हुए हैं। उन्हें परमात्मा से मतलब नहीं। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, वैराग्य, त्याग, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये सब बकवास लगता है, बेकार की बात। वासना, नशा, इन सब में रस है। वासना ही है बस। खूब पैसा कमाऊं, खूब वासनाओं को भोगूं, बस कैसे मेरी वासनाएं पूरी होती है। उनको मृत्यु में भी यही डर लगता है, अगर मैं मर गया तो वासना कैसे पूरी करूं। ये जड़ है, चैतन्य होते हुए भी ये जड़ है। हकीकत में चैतन्य के बिना तो जड़ भी नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो मनुष्य में अंतिम चरण में पहुंच गया, अंतिम स्टेप पे खड़ा हुआ। ये तो मनुष्य में पहले स्टेप पे खड़े हैं, ये अभी जानवरों का त्याग करके मनुष्य में पैदा हो गए। अब एक ऐसा मनुष्य है जो ये सब करते 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 अंतिम चरण में पहुंच गया है, जो चैतन्य ही हो गया है। उसको समाधि की जरूरत नहीं। फिर बोला किसके लिए जा रहा है। बोला उस व्यक्ति के लिए जा रहा है जो जो अब थोड़ा थोड़ा होश में आ गया, जिसे खोज करनी पड़ रही है, जो ढूंढ रहा है। मिला तो उसे भी नहीं कुछ अभी, मगर उसे यह पता लग गया कि वासना व्यर्थ है। जो जानवरों से सीधे आदमी में आते हैं, मनुष्य में आते हैं, उनके मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठता। इसे भी समझना, उनके मन में कभी ये नहीं उठता कि मैं कौन हूं, मैं यहां पर क्यों हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं। क्या यही जीने के लिए मैं आया हूं कि पैदा हूं, शादी करूं, बच्चे पैदा करूं और मर जाऊं, बस यही जीवन है। ये किनके मन में उठता है। ये किनके मन में उठता है। जो इसको करते करते ऊब चुके हैं, जो थक गए, ये उन्हीं के मन में उठ सकता है। जो अभी थके ही नहीं, अभी ऊबे ही नहीं, जिनको रस है, उनके मन में कभी ये नहीं उठेगा। उनके मन में तो ये उठता है और कैसे भोगूं। मगर भोग के प्रति, पूरे जीवन के प्रति किनके मन में ये प्रश्न उठता है। जो उससे ऊब गए। अब इन लोगों को रास्ता ढूंढना पड़ रहा है।
और जितना भी बोला जाता है वो इन लोगों के लिए बोला जाता है। तो दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं वहां पर मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं कि बोला जो जाता है इन लोगों के लिए बोला जाता है। जड़ को समाधि की जरूरत नहीं है, जो पदार्थ है उसे समाधि की जरूरत नहीं है, और जो समाधिस्थ हो गया उसे भी जरूरत नहीं है। फिर समाधि की जरूरत एक बीच की कैटेगरी है। हम दो चीजों को लेकर चल रहे हैं, इसे है उसे नहीं, है और नहीं को त्याग दे। कुछ ऐसा है जिसे है भी, वो रास्ता खोज रहा है, उसे समाधि की जरूरत है, उसके लिए बोला जा रहा है। और इसी के ऊपर सारी मेहनत हो रही है और इसे ही समझाया जा रहा है। तो समाधि की जरूरत किसको है? जो बीच में खड़ा है, जिसको जीवन तो व्यर्थ लग रहा है मगर अभी कहीं कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, जो नदी के एक किनारे को छोड़ चुका और बीच नदी में आ गया मगर दूसरा किनारा नहीं दिख रहा, उसको समाधि की जरूरत है। तो दत्तात्रेय जी यहां कह रहे हैं कि जो अनात्म है, जो आत्मा नहीं है, उसे समाधि की जरूरत नहीं है, और जो आत्मा है उसे भी समाधि की जरूरत नहीं है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर दत्तात्रेय जी ने संसार को दो भागों में बांट दिया। एक तो वो जिन्हें समाधि की जरूरत ही नहीं, वो समाधि कैसे लेंगे, उन्हें समाधि का मतलब ही नहीं, उनको समाधि नहीं हो सकती। क्योंकि ठीक है, पदार्थ को समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि ठीक है, जिन्होंने वासना को भोगा ही नहीं वो त्यागेंगे कहां से? भोगा ही नहीं, त्यागेंगे कहां से? फिर उन्हें भोगने दें। और जिन्होंने भोग कर जान लिया कि व्यर्थ है और त्याग घटित हो गया, फिर उन्हें भी समाधि की क्या जरूरत है? उन्हें समाधि की जरूरत ही नहीं, वो समाधि में ही है। मगर एक तीसरा वर्ग भी है, मुझे एक तीसरा वर्ग भी दिखाई दे रहा है। क्यों मुझे तीसरा वर्ग दिखाई दे रहा है? कि उस तीसरे वर्ग से ही मैं पैदा हुआ हूं, उसी तीसरे वर्ग से मैं आया हूं। मुझे समाधि की भी जरूरत थी, मुझे संसार की भी जरूरत थी। संसार व्यर्थ तो प्रतीत हो रहा था, व्यर्थ तो लग रहा था, मगर इतना भी व्यर्थ नहीं लग रहा था कि छोड़ दूं। शक तो पैदा हो गया था कि ये सब बेकार है। प्रश्न तो उठा ही था बचपन में कि मैं यहां क्यों हूं, किस लिए हूं, क्या कर रहा हूं, पैदा हो गया, किस लिए आया हूं? बच्चे पैदा करूंगा, मर जाऊंगा, बस यही। शक तो हो गया था। फिर खोज पे निकलना पड़ा, और फिर जब खोज पे निकला तो गुरुओं का आशीर्वाद और प्रेम के कारण यहां आया। तो एक बीच का इंसान है जिसको पूरी केयर चाहिए। हमारे पास बीज हैं, बीज हम कहीं भी फेंक सकते हैं, कोई ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं। किसी डिब्बी में बंद करके फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, सालों पड़े रहें, खराब नहीं होते। एक पेड़ है, वृक्ष है, वो इतनी नीचे तक उसकी जड़ें चली गई, अब उसे पानी देने की जरूरत नहीं है, वो पृथ्वी से अपने आप पानी ले लेता है। अब तपती धूप में भी, बहुत तपती धूप में भी वो खड़ा है। पेड़ के पत्ते जल भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता, नए पैदा हो जाएंगे। मगर एक बीज की स्थिति है जहां एक बीज अंकुरित हो रहा है। अब उसे देखभाल चाहिए, उसे ऐसे हाथ चाहिए जो उसे हवा से, तेज हवा से बचा लें, उसे खाद चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए। तो एक मध्य में, एक बीच में ऐसा भी व्यक्ति खड़ा है, उसको समाधि की जरूरत है। समाधि है तो मन का ही एक भाव, इसीलिए दत्तात्रेय इसको अलग कर देते हैं। मगर समाधि मन का भाव है क्योंकि अभी वो मन में फंसा है। तो इसे समझें, ठीक है, इसे समझें। और वो एक ही है। जैसे मैंने पहले कहा कि बिना चेतना के पदार्थ नहीं हो सकता। पदार्थ और चेतना ऐसे ही है जैसे पानी और बर्फ, ऐसे ही चेतना में व्याप्त है पदार्थ, चेतना की अभिव्यक्ति है पदार्थ। जब ऊर्जा एक पेड़ में आती है, पेड़ बड़ा होता है, फिर वो अपने को अभिव्यक्त करती है फूलों के रूप में, खुशबू के रूप में। फूल और ऊर्जा अलग अलग नहीं है। जैसे एक व्यक्ति खुशी में नाच रहा हो,
ये उस व्यक्ति की खुशी की अभिव्यक्ति है। ऐसे ही पदार्थ है, तो पदार्थ को समाधि की अभी जरूरत नहीं, मगर जरूर जल्द ही उसे भी जरूरत होगी। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।